क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर आप खड़े हैं उसके नीचे कितने रहेस्य दफन हैं? यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह है हिंदुस्तान की वो कहानियां जिन्हें जानकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। कभी यहाँ ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। कभी ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, और कभी ऐसे राज छुपाए गए जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नया सच आपका इंतजार कर रहा है। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी विकास की शुरुआत कर रहे थे। तब हिंदुस्तान में एक ऐसी सभ्यता जन्म ले चुकी थी जिसे आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो जैसे शहर इतने व्यवस्थित थे कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। सीधी सड़कें, पानी की निकासी का सिस्टम, और एक ऐसा जीवन जो उस समय के हिसाब से असंभव लगता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, यह सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे हम आज भी नहीं जानते? समय बीता और हिंदुस्तान ने देखा एक नया युग, वैदिक काल, जहां ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। ऋषिमुनि जंगलों में तपस्या करते थे, और वहीं से जन्म हुआ वेदों और उपनिषदों का। यहाँ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र भी विकसित हो रहा था। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, और समाज एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। फिर आया एक ऐसा समय जब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया, और इस शक्ति का नाम था मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था अशोका, एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन अशोक की कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो युद्ध के बाद पूरी तरह बदल गया। कलिंगवा, एक ऐसा युद्ध जिसमें हजारों लोग मारे गए, चारों तरफ सिर्फ खून, चीखें और तबाही थी। और उसी मैदान में खड़े होकर अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। अब और युद्ध नहीं, उसने तलवार छोड़ दी और शांति का रास्ता चुन लिया। समय आगे बढ़ा, और हिंदुस्तान ने देखा अपना सबसे शानदार दौर, गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय विज्ञान, कला और शिक्षा अपने चरम पर थे। आर्यभट्टा जैसे महान वैज्ञानिकों ने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया, और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। यह सिर्फ एक देश नहीं था, यह ज्ञान का केंद्र बन चुका था। लेकिन हर महान साम्राज्य का अंत होता है, और इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। हिंदुस्तान में आए नए शासक, मुगल साम्राज्य, अकबर जैसे शासकों ने एकता और सहिष्णुता का संदेश दिया, और इसी दौर में बना ताजमहल, जो आज भी दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारकों में गिना जाता है। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे, और फिर भारत में आए अंग्रेज। व्यापार के नाम पर आए ये लोग धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा करने लगे, और देखते ही देखते हिंदुस्तान गुलाम बन गया। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने पहली बार आज़ादी की चिंगारी जलाई, और फिर शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया, तो भगत सिंह ने बलिदान का रास्ता चुना। लाखों लोगों ने अपनी जान दी ताकि आने वाली पीढ़ियां आज़ाद हवा में सांस ले सकें। और आखिरकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नया सपना। आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है। तकनीक, विज्ञान और अंतरिक्ष में भी भारत आगे बढ़ रहा है। इसरो जैसी संस्थाएं अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बना रही है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हमने अपने इतिहास से कुछ सीखा है, या फिर हम वही गलतियां दोहराने वाले हैं?
क्योंकि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वह खुद को दोहराता है। और शायद इस कहानी का असली अंत अभी बाकी है।